आसमान पर पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, इन मुशरिकों का सवाल पूरा फरमा दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया तो चांद उसी तरह दो टुकड़े हो गया जिस तरह काफिरों ने कहा था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू सलमा और अरकम, इस पर गवाह रहना। हाफिज इब्न कसीर ने सूरह कमर की पहली आयत इक़्तरबत वशक्कुल कमर के हवाले से इस बात पर उम्मत का इजमा जिक्र किया है कि यह आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ा शक्कुल कमर के बारे में है। मुल्ला मोहम्मद कासिम फरिश्ता तारीख हिंद में लिखते हैं कि 3री सदी हिजरी की इब्तिदा में कुछ अरब मुसलमान कश्ती पर सवार जज़ाइर श्रीलंका की तरफ जा रहे थे कि तूफानों की वजह से जज़ाइर मालाबार की तरफ जा निकले और वहाँ गदन कलूर नामी शहर में कश्ती से उतरे। शहर के हाकिम का नाम सामरी था। उसने मुसलमानों के बारे में यहूदी और ईसाई सयाहों से कुछ सुन रखा था। अरब मुसलमानों से कहने लगा कि पैगंबर इस्लाम की हालात और उनकी कुछ अलामात बयान करें। इन मुसलमानों ने उसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात जिंदगी, इस्लाम के उसूल व मसाइल और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बारे में बहुत सी बातें बताईं। दरीस ना शक्कुल कमर के तारीखी मज़े का जिक्र भी किया। इस पर वो कहने लगा कि जरा ठहरो, हम इस बात पर तुम्हारी सदाकत का इम्तिहान लेते हैं। हमारे यहाँ दस्तूर है कि जो भी अहम वाक़या रुनुमा हो उसे कलम बंद करके शाही खजाने में तहरीर करके महफूज कर लिया जाता है। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के इजहार के लिए चांद 2 टुकड़े हुआ था तो इसे यहाँ के लोगों ने भी देखा होगा और इतना मुहय्यरुल अक़ूल वाक़या जरूर कलम बंद करके शाही खजाने में महफूज कर लिया होगा। ये कहकर इसने पुराने कागजात तलब किए। जब उस साल का रजिस्टर खोला गया तो उसमें यह दर्ज था कि आज रात चांद 2 टुकड़े होकर फिर जुड़ गया। इस पर वो बादशाह मुसलमान हो गया और बाद में तख्त ताज छोड़कर मुसलमानों के साथ ही अरब चला गया। जी तो नाजरीन, चंद्रयान 3 जब चांद पर पहुंचा तो उसे चांद के दरमियान एक लकीर नजर आई जो दूर से तो एक बारीक लकीर मालूम होती थी, लेकिन जब इसके करीब जाकर देखा गया तो वो इस कदर गहरे और सियाह शगाफ थे कि यूं लगता जैसे अभी भी चांद 2 टुकड़ों में ही मौजूद हो। चांद के 2 टुकड़े होने की तस्वीर जब इंडिया में वायरल हुई तो हर सू तहल का समझ गया। ये मौजज़ा तो 1400 साल पुराना था। इससे पहले भी जो मुमालिक चांद पर गए और नासा ने चांद की तस्वीर ली, उनमें यह बखूबी देखा जा सकता था कि चांद को 2 टुकड़े किया गया था। मगर कैसे? कौन था जो चांद को सिर्फ एक उंगली के इशारे से 2 टुकड़े कर चुका था? वो और कोई नहीं बल्कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये खबर जैसे ही इंडिया में फैली तो हिंदू ये जिंदा मौजज़ा देखकर मुसलमान होने लगे। फौरन कलमा पढ़ लिया और चांद के इस मौजज़े पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया। अल्लाहु अकबर। जी तो नाज़रीन, ऐसे कई राज और इंकिशाफात हैं, कई सवालात हैं जिनका जवाब आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद में दे दिया गया था। आज भी जब साइंसदान कुछ भी खोज करने निकले तो कुरान मजीद से मदद जरूर लेते हैं। जिस बात को दरियाफ्त करने में सदियां गुजर गईं, इस बात को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। नाजरीन, भारत का खलाई मिशन चंद्रयान 3 कामयाबी से चांद पर लैंड कर चुका है और अभी मजीद दिलचस्प मालूमात भी हम तक पहुंचती रहेंगी। मिशन की कामयाबी पर भारत के खलाई इदारे ने चंद्रयान 3 की तरफ से एक पैगाम में कहा है कि भारत और मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद देते हुए मजीद खलाई मिशन भी भेजने का ऐलान किया है। इस वक्त भारत में जश्न का समा है। वहीं हिंदुओं का इस्लाम कबूल करना भी एक अलग ही तहलका मचा चुका है। लोग जोक दर जोक इस्लाम की तरफ आ रहे हैं और अपना धर्म छोड़ रहे हैं। वहीं पूरी दुनिया में एक बार फिर यह हलचल मच चुकी है कि आखिर शक्कुल कमर यानी चांद का 2 टुकड़े होने का वाकया पेश कब आया था। चंद्रयान ने यह भी कहा है कि चांद पर ऐसी दरारें और शगाफ एक कतार में मौजूद हैं जिन्हें देखकर यह लगता है कि चांद कई जगह से बैक वक्त टूटा था और फिर कुछ अरसा 2 टुकड़ों में रहने के बाद दोबारा से जुड़ गया। बहरहाल साइंसदानों के बयानात से ये बात साबित हो जाती है कि कुरान करीम ने जिस वाक़े का जिक्र आज से 1400 साल पहले किया था वो बिल्कुल बरहक है।